जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओ तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पर ध्यान लगाओ तो प्रॉब्लम दिखना बंद। आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हम इसके स्ट्रक्चर और इसके रूल्स को देखेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर्स। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर्स। जैसे बात की सेंटेंस है तो क्या है, सी हैज हेल्प मी, तो यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या हैज है, उसके बाद क्या V3 है, उसके बाद मी क्या है, अदर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या कर रहा है कि जो स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रहा है। तो आपको स्ट्रक्चर इस बात को याद रखना है कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर्स, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद V3 प्लस अदर्स होगा। तो जब भी नॉट लगता है तो वो क्या हो जाता है, आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो चलिए इसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि आई हैव नॉट कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाता है क्या, ये नॉट है। नॉट लगने से, इसमें नॉट लगने से क्या हुआ, ये जो सेंटेंस है वो आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया है। यानी आई हैव नॉट कंप्लीट द वर्क, ये आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होता है, एक यस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन वर्ड। तो यस नो क्वेश्चन में क्या कहता है, यस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर्स। और WH क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाई, व्हाट, हाउ, ठीक है, हु, प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर्स होता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हैज ही गॉन टू दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए तो हैज ही गॉन टू दिल्ली, ये जो क्वेश्चन आपका यस नो क्वेश्चन है, तो इसका जो स्ट्रक्चर आपको पता है कि हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 होता है, उस रूल को फॉलो कर रहा है, हैज ही गॉन टू दिल्ली। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए तो व्हाट हैज सी बॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, WH क्वेश्चन वर्ड जो है, यानी कि व्हाट है, ये व्हाट से शुरू हो रहा है। तो दोनों आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोनों आप स्ट्रक्चर को याद रखेंगे कि एक स्ट्रक्चर होता है हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर्स, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है व्हाई, व्हाट, हाउ, ठीक है, प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर्स। नेक्स्ट है कि यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसके यूज को देखना है। पहला यूज करता है कि टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैव बीन कंप्लीट बट हुज इफेक्ट कंटिन्यू, एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गया हो, एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गया हो लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी है। ठीक है, मतलब एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गया लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान में भी है। तो वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सी हैज लॉस्ट हर पेन, उसने अपनी कलम खो दी है। तो उसने अपना कलम खो दी है, इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी कलम खो दी है जिसके कारण वो नहीं पढ़ रही है या जिसके कारण वो रो रही है। उसका वर्तमान प्रभाव यही बन सकता है कि वो अपनी कलम खो दी जिसके कारण वो नहीं लिख रही है या वह रो रही है। ठीक है, तो इसका जो संबंध दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि इसका संबंध जो है आपको वर्तमान से है। काम भले ही भूतकाल में समाप्त हो गया लेकिन उसका प्रभाव किस में बना हुआ है, वर्तमान में बना हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मानेंगे। जैसे आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। तो मैंने अपना लंच कर लिया है जिसके कारण मुझे भूख नहीं लगा है या जिसके कारण मुझे ऊर्जा मिल रही है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, आपने लंच किया तो फिर इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है बाद में, तो आपको भूख नहीं लगा होगा।
तो काम भले ही समाप्त हुआ बीते हुए समय में, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है। तो वैसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो लेकिन उसका प्रभाव आज भी बना हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, एक ऐसा कार्य जो तत्काल संपन्न हुए, ठीक है, मतलब एक ऐसा कार्य जो तत्काल अभी संपन्न हुआ है, अभी हुआ ही है शुरू, ठीक है, वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, मैंने अभी, मतलब जस्ट, मैंने अभी आपका, या अभी तुरंत कहिए, मैंने तुरंत क्या किया कि रिसीव किया है, ठीक है, पत्र को, लेटर को मैंने तुरंत रिसीव किया। तो जो कार्य जो हुआ वो अभी तत्काल संपन्न हुआ, अभी तुरंत हुआ है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, मैंने तुरंत पत्र रिसीव किया है। तो कार्य जो है वो क्या हुआ, तत्काल संपन्न हुआ, अभी जस्ट शुरू हुआ है। तो वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए कि एक ऐसा कार्य जो तत्काल संपन्न हो, तो वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिसाइड टू डू दिस वर्क, हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा है टू डू दिस वर्क, मतलब इस काम को करने के लिए। तो हम लोगों ने पहले से डिसाइड करा इस काम को करने के लिए, तो ये भी क्या है, जो डिसाइड हुआ अभी तुरंत हुआ है, कुछ देर पहले हुआ है, ठीक है। तो वैसे कार्यों को हम क्या करते हैं, व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जो तत्काल में संपन्न हुआ हो। नेक्स्ट रूल कहता है कि टू एक्सप्रेस started in the past continue up to the present moment, to express action started in the past continue, ठीक है, up to the present moment, मतलब कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में आरंभ हुआ, ठीक है, started in the past, जो भूतकाल में आरंभ हुआ और वर्तमान में जारी है, कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन वर्तमान में क्या है वो जारी है। तो वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जो समाप्त भले ही शुरू हुआ था भूतकाल में लेकिन अभी भी जारी। जैसे बात की जाए तो आई हैव वर्कड, ठीक है, इन दिस कॉलेज फॉर 10 years, मैं इस कॉलेज में 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो काम शुरू हुआ वो बीते हुए समय में 10 वर्ष पहले शुरू हुआ है, बट आज भी मैं उसमें क्या है, काम कर रहा हूं। तो वैसे कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ लेकिन अभी भी जारी, तो वैसे कार्य में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी हैव नॉन ईच अदर फॉर ईयर्स, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं वो भी 5 वर्षों से। तो यानी कि 5 वर्षों जो हम लोगों ने जानना शुरू किया वो वर्तमान में भी हम क्या कर रहे हैं, उनको जानते हैं। यानी 5 वर्ष पहले जो मुलाकात हुई उनको हम जानते, 5 वर्ष पहले जो जाना वहां से लेकर, यानी 5 वर्ष पहले से लेकर आज तक मैं क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। यानी कि काम जो हुआ वो क्या है, भूतकाल में आरंभ हुआ और वर्तमान में आज भी जारी। तो वैसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है कि टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट, ठीक है, बट हुज टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन, एक ऐसा कार्य जो बीते समय में पूरा हो गया, टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट, एक ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में पूरा हो गया है, बट हुज टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन, लेकिन जिसका पूरा होने का समय नहीं बताया गया हो या नहीं दिया गया हो, एक ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में हो गया हो लेकिन वो कब हुआ इसका समय दिया हुआ नहीं हो, तो वैसे कार्य को हम व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे बात किया, द ट्रेन हैज स्टीम्ड इन, ट्रेन जो है वो क्या करी, भाप भरी, यानी कि स्टार्ट शुरू होने के लिए वो क्या किया, अपना स्टीम्ड की, भाप भरी। तो कब भरी ये बात दिया नहीं कि 9 बजे की, 8 बजे की, या जो भी टाइम, बट वो टाइम दिया हुआ नहीं है। काम बीते हुए समय में हो रहा है बट वो टाइम नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैव बॉट ए न्यू टीवी सेट, मैंने खरीदा एक न्यू टीवी सेट। अब देखिए आपने खरीदा एक न्यू टीवी सेट, लेकिन कब खरीदा, यहाँ पे फिर क्या है, काम हुआ है, काम बीते हुए समय में हुआ, क्योंकि जब आप काम कर लीजिए तब ये बात कहिए कि मैंने एक टीवी खरीदा है, तो बीते हुए समय में काम हो चुका है बट काम का यहाँ पे समय दिया हुआ
नहीं है। तो वही कहता है कि एक ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में पूरा हो गया है लेकिन पूरा होने का समय नहीं बताया गया या नहीं दिया गया, तो वैसे सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है टू एक्सप्रेस न्यूज ऑफ रिसेंट इवेंट्स, मतलब हाल की या थोड़ी देर पहले की घटना का समाचार देने के लिए। मतलब अगर आप तुरंत का, कुछ देर पहले की अगर समाचार का या किसी घटना के बारे में बताते हैं, किसी घटना का समाचार देते हैं, तो वैसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे अर्थक्वेक हैज किल्ड मोर देन 80,000 पीपुल इन पाकिस्तान। अर्थक्वेक जो है वो मार दिया है, वो भी मोर देन 80,000 पीपुल, मतलब 80,000 से अधिक लोगों को मार दिया है इन पाकिस्तान में। तो अर्थक्वेक जो है, जो घटना बात की जा रही है, वो मतलब कुछ देर पहले घटी, 2 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, यानी हाल की या थोड़ी देर पहले की घटना है जिसके बारे में न्यूज में बताया जा रहा है। तो अगर आपको हाल की या थोड़ी देर पहले की घटना का समाचार मिलता है तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। ठीक है, यानी कि उस वैसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल लागू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यानी समय व्यक्त करने वाले शब्द में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जिसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड्स है, तो आपका वर्ड्स है ऑलरेडी, ठीक है, येट, सिंस, जस्ट, सो फार, टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ये सभी वर्ड्स जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो अगर आप इन किसी सेंटेंस में ये सभी वर्ड्स देखेंगे तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे बात करें सेंटेंस से तो क्या कह रहा है, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट। अब देखिए इसमें क्या है, येट आ गया। ठीक है, तो येट क्या होगा, अगर येट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो क्या बना, इसमें क्या हैज लगा, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट, मतलब ये ट्रेन जो है ना अब तक या अभी तक नहीं पहुंचा है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि डाले जाने जितने वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।